Hello students, this is your science teacher and we are studying the subject physics. In the earlier video, we have discussed about the types of motion and now in this video we have to learn about mixed motion. What is mixed motion? मिक्स्ड मीन्स भी इसके वर्ड से ही हमें क्लियर हो रहा है ना बेटा कि मिक्स्ड मतलब कोई दो टाइप के यहाँ पर मोशन लिखा है तो इट मीन्स कोई दो या तीन टाइप के मोशंस को आपस में मिक्स करके बताया गया होगा. So sometimes a body can have more than one type of motions simultaneously. So such as motion is called mixed motion. ऐसा हो सकता है ना कि कोई बॉडी डिफरेंट टाइप के मोशन एक ही समय में या एक ही बॉडी कई तरह के मोशंस परफॉर्म कर रही है, सो उसको हम क्या कहेंगे? मिक्स्ड मोशन. एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं इसके? द व्हील्स ऑफ मूविंग व्हीकल सच एज साइकिल, कार, ट्रेन हैव बोथ ट्रांसलेटरी मोशंस एज इट मूव्स फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी. आप ये देख सकते हैं ना कि ये व्हील्स है, ये इस तरीके से मूव कर रही हैं, तो ये कौन सा मोशन शो कर रही है? रोटेटरी मोशन. एक ही ऑब्जेक्ट कई तरह के मोशन शो करे, दैट इज मिक्स्ड मोशन. जैसे ये व्हील है, ये सर्कल में ऐसे रोटेट होगी, इसका पॉइंट देखिए यहाँ पर फिक्स है, ये इस तरीके से रोटेट होगी, तो ये क्या हो गया? रोटेटरी मोशन. अब ये अपने ही पाथ पे चलते जाएगा और इस तरीके से ये क्या होगा? ट्रांसलेटरी मोशन. ट्रांसलेटरी मोशन में हमने पढ़ा था ना कि 1 by 1 ए से बी, बी से सी, इस तरीके से ट्रेवल कर रहा था, तो उसको क्या कह रहे थे? ट्रांसलेटरी मोशन. सो ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशंस ऑफ अ व्हील, दो एक ही व्हील टू टाइप के मोशंस को परफॉर्म कर रही है, इसीलिए हमने उसको क्या कहा? मिक्स्ड मोशन. सेकेंड है अ ड्रिल यूज्ड बाय कारपेंटर हैज बोथ रोटेटरी एज वेल एज ट्रांसलेटरी मोशंस एज इट टिप मूव्स अहेड इनसाइड द वुड व्हाइल रोटेटिंग. अब आप देख सकते हैं कारपेंटर है, वो ड्रिल कर रहा है. ड्रिल मतलब उसमें होल करना. उसको कैसे होल करेगा? वो उसको ड्रिल करने के लिए उसको क्या करना है? जब वो एक तो स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट में करेगा, बिल्कुल स्ट्रेट में करेगा तभी वो जाएगा, और ऐसे ऐसे रोटेट होगा तभी वो गोल गोल सा होल करेगा सर्कुलर टाइप में. तो आप देखिए अब इसमें भी दो तरीके के जो है परफॉर्म हो रहे हैं ना. सो ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशंस ऑफ अ ड्रिल इज यूज्ड बाय कारपेंटर. A carpenter's saws has translatory as well as oscillatory as its move down while oscillating. आपने कभी इसको कारपेंटर को इस तरीके से कोई चीज काटते हुए देखा होगा, तो वो पहले एक बार आगे ले जाता है, एक बार पीछे लेकर आता है, एक बार आगे ले जाता है, फिर पीछे ले जाता है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट को वो जब कट करेगा तो वो बहुत ही धीरे धीरे कट होता है. तो यहाँ पर वो एक बार आगे ले जाएगा, एक बार पीछे लेगा. तो हमने यही ऑसिलेटरी मोशन में एक बार टू एंड फ्रो थी तो पढ़ा था. तो ऑसिलेटरी मोशन और बिल्कुल स्ट्रेट वे में कट हो रहा है तो ट्रांसलेटरी मोशन, एक दूसरे पॉइंट से जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे? ट्रांसलेटरी एज वेल एज ऑसिलेटरी मोशन. सो दिस इज ऑल्सो अ मिक्स्ड मोशन. फोर्थ है अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड हैज रोटेटरी मोशन एज वेल एज ट्रांसलेटरी मोशन एज इट गोज ऑन द ग्राउंड. कोई बॉल है, हमने उसको क्या किया? फेंका, तो वो रोल होते 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 ग्राउंड में ट्रेवल करते हो. जो रोल हो रही है वो रोटेटरी मोशन, और जो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है दैट इज ट्रांसलेटरी मोशन. फिफ्थ है द अर्थ रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस, रोटेटरी मोशन, एंड एट द सेम टाइम इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन अ कर्व्ड पाथ, कर्वीलिनियर एंड सर्कुलर मोशन. जो अर्थ है आपका वो रोटेट हो रही है अपनी ही एक्सिस पे, तो उसको क्या कहेंगे? रोटेटरी मोशन. एट द सेम टाइम इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन. जब हमारा अर्थ जो है अपनी ही एक्सिस पे रिवॉल्व हो रहा है, उसके साथ साथ वो किसके अराउंड रिवॉल्व हो रहा है? सन के. किस? इन अ कर्व्ड पाथ. तो वो कर्व्ड पाथ में रोटेट होने वाला कर्वीलिनियर या सर्कुलर मोशन इन अ फिक्स टाइम इंटरवल होने की वजह से पीरियड. तो आप देखते हैं अर्थ हमारा कई तरह के मोशंस को परफॉर्म करता है. जब वो अपनी ही एक्सिस पे रोटेट हो रहा है तो वो रोटेटरी मोशन, जब वो सन के रोटेशन कर रहा है तो वो सर्कुलर मोशन, और वो एक पर्टिकुलर टाइम में ड्यूरिंग एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में अपना मोशन कंप्लीट कर रहा है. इसी वजह से हम उसको क्या कहेंगे? इट इज ऑल्सो परफॉर्मिंग अ पीरियोडिक मोशन. ओके बेटा, आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड द मिक्स्ड मोशन क्लियरली. मिक्स्ड मोशन में कुछ भी नहीं है, जब कई सारे मोशंस एक साथ परफॉर्म किए जा रहे हो दैट इज मिक्स्ड मोशन. नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड.
हमने फर्स्ट चैप्टर में इसके बारे में पढ़ा था कि स्पीड क्या होती है। ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो हमें बताता है कि हम स्लो हैं या फास्ट हैं। तो ऑल द व्हीकल्स सच एज स्कूटर, कार, बस एक्सेट्रा आर प्रोवाइडेड विद अ स्पीडोमीटर। उनमें एक स्पीडोमीटर लगा होता है जिससे उनकी स्पीड का पता लगता है कि आप कितनी तेज चल रहे हैं, कितनी फास्ट है, कितने स्लो हैं। टू इंडिकेट द स्पीड ऑफ व्हीकल एट एनी इंस्टेंट हम उसको स्पीड को एट किसी भी इंस्टेंट टाइमिंग में पता कर सकते हैं। द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने अर्लियर वीडियोज में इसके बारे में पढ़ा, बट अगेन भी हम पढ़ लेते हैं। बॉडी इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी in unit time. Speed is equals to distance upon time. Here speed is represented by small v, distance traveled by small d and time taken by small t. ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड की क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल इन मीटर, टाइम इज ट्रेवल इन, टाइम को हम किस में मेजर करते हैं, सेकेंड में, डिस्टेंस को मीटर, सो मीटर पर सेकेंड। अब आप चाहे उसको m/s करके लिखिए, चाहे ms-1 लिखिए। अदर कॉमनली यूनिट्स भी हम यूज करते हैं जब ज्यादा स्पीड होती है, ज्यादा डिस्टेंस का बात करेंगे तो मीटर में नहीं किलोमीटर्स में यूज करेंगे। जब हम किलोमीटर का यूज करेंगे तो हम सेकंड की जगह पे आवर का यूज करेंगे। तो अगर मीटर पर सेकंड लिखते हैं, ऐसे ही हम इसको किलोमीटर पर आवर लिखेंगे। ऐसे अगर हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो हम किसी भी मीटर पर, जैसे 6 मीटर पर सेकेंड दिया तो हम उसको 6 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3.6 एंड इट विल चेंजेस इनटू किलोमीटर पर आवर। और 18 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। अगर हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना है तो हम उसको सिंपली 5/18 से, यहाँ पे जो 18 है वो यहाँ नीचे चला जाएगा, तो 5/18 को डिवाइड कर दीजिए, इजीली आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका मोशंस 2 टाइप्स के। फर्स्ट वन यूनिफॉर्म, सेकेंड हुआ नॉन यूनिफॉर्म। सो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इफ अ मूविंग बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी एक इंटरवल टाइमिंग, इक्वल डिस्टेंस का भी फिक्स्ड हो और टाइमिंग का भी फिक्स्ड हो, तो ऐसे मोशंस को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। दिस फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी इज रिमेन्स कांस्टेंट। यूनिफॉर्म बॉडी की जो स्पीड होगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगी, स्पीड में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जैसे देखिए इंस्टेंट पोजीशन 9 AM पे 0, 10 AM पे 30 किलोमीटर, 11 AM पे 60 किलोमीटर, 12 नून पे 90 किलोमीटर। अब इनके बीच का डिफरेंस देखिए, 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। इट मीन्स इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल आ रहा है, अनइक्वल नहीं है। किसी इक्वल इंटरवल की बात हो रही है यहाँ पर, और डिस्टेंस में और क्या इक्वल होगा, सिर्फ उनके बीच का जो गैपिंग है। अगर हम थोड़ी थोड़ी दूर, जैसे हम 9 बजे से चले, 10 बजे रुक गए, फिर हम 30 किलोमीटर चले, फिर 10 बजे चले, फिर 11 बजे, तो हम जो ये एक घंटे का अगर देखें 1 आवर का, तो हर एक 1 आवर में हम 30 किलोमीटर ही ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा एक रेगुलर डिस्टेंस हो गया। इस टेबल से हम समझ सकते हैं, देखिए डिस्टेंस ट्रेवल 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। ये हमें बताता है कि डिस्टेंस ट्रेवल इन द कार इन एन इंटरवल ईच ऑफ 1 आवर। हर एक इंटरवल में कितना है, 1 आवर का। हेयर कार इज मूविंग, डायग्राम से आप देख लीजिए। इस टेबल से हमें क्या क्लियर हो गया कि जो कार है वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 30 किलोमीटर 1 आवर में। अगर हमें कोई स्पीड निकाल, कॉन्स्टेंटली स्पीड कैलकुलेट कैसे की जाएगी, 30 किलोमीटर पर 1 आवर। इस मीन्स जो हमारा डिस्टेंस रेगुलर इक्वल डिस्टेंस विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो जो डिस्टेंस का गैपिंग आ रहा था ये 30 किलोमीटर और 1 आवर इज इक्वल्स टू 30 किलोमीटर पर आवर। सम डू यू नो फैक्ट्स आर देयर। इन अ क्लॉक द सेकेंड आर्म्स मूव इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट। जो हमारी सेकेंड आर्म्स हैं मूव करती है किसमें, कांस्टेंट स्पीड में। इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस अलोंग द पेरिफेरी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सो एज इट्स मोशन इज ऑल्सो यूनिफॉर्म। तो जो हमारी सेकेंड की वॉच में जो सेकेंड आर्म होती है वो बिल्कुल ही किसमें परफॉर्म करती है, यूनिफॉर्म मोशन में, क्योंकि उसका भी इंटरवल फिक्स्ड है कि वो इतने में इतना ट्रेवल कर रही है। मतलब उसके बीच में हर एक, अगर हम 1 आवर का ले लें या
फिर 5 to 6 मिनट्स का ले ले, तो वो जितना हमेशा 6 मिनट्स में ट्रेवल करती है उतना ही वो ट्रेवल करेगी। उसके बीच का चाहे पहले के 6 मिनट लीजिए, बाद के 6 मिनट लीजिए, पूरे के 6 मिनट्स को कैलकुलेट, आप देखेंगे उनके बीच का डिफरेंस ऑलवेज भी सेम होगा। ओके बेटा, ऐसे नॉन यूनिफॉर्म क्या है? नॉन यूनिफॉर्म होता है जब यही जो ये डिस्टेंस आपका, ये डिस्टेंस के बीच में जो गैपिंग आ रही थी ये अनइक्वल हो जाए। सो इफ अ मूविंग बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट्स मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। इसको हम एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं, पिक्चर से। कार यहाँ से ट्रेवल करना स्टार्ट की पिछले उसकी तरह 9 से 9 AM से 10 AM, 10 AM से 11, 11 से 12 नून तक। आपने देखा पहले 9 AM से 10 AM में 4 किलोमीटर, उसके बाद 10 AM से 11 AM में 8 किलोमीटर। अब आप देख रहे हैं इसमें कि ये जो डिस्टेंस है 1 आवर के बीच में अलग अलग हो गया। तो द पोजिशन ऑफ अ कार एट डिफरेंट टाइम इंस्टेंट्स, व्हेन द टाइम स्टार्ट्स देन ट्रेवल टू रीच द डेस्टिनेशन, कार इनिशियली एट रेस्ट पोजिशन एंड 9 AM पे वो स्टार्ट करती है, कुछ 4 किलोमीटर जाती है, फिर 10 AM तक वो वहीं पहुंचे रहती है। सिमिलरली हम देखते हैं कि जो ये गैपिंग आ रहा था, अलग अलग डिस्टेंस आ रहा था, तो वाइल साइकिलिंग यू मस्ट हैव टू एक्सपीरियंस दैट यू हैव टू मूव योर बाइसाइकिल वेरी स्लोली व्हेन यू गो थ्रू बिजी मार्केट, बट as you get a clear road you begin to ride it fast. The motion of your bicycle is non-uniform. आप भीड़ भाड़ वाली जगह में जाएंगे तो आपको क्या करना है, बाइसाइकिल को आप स्लो करके चलाएंगे। लेकिन वही आपको ओपन रोड मिल जाए जहाँ कोई ट्रैफिक ना हो तो आप क्या करेंगे, बहुत ही स्पीड में चलाएंगे। तो वो एक एग्जाम्पल है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का। In cases when bodies move with non-uniform speed with specify their average speeds. Okay beta, I hope that you will understand. In the next video we will discuss about average speed, mass and weight and some other topics. I hope that you will understand it carefully. Thank you for watching beta.